आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में, आपके साथ शहाना खान। पेगासस जासूसी पर मोदी सरकार आखिर बहस क्यों नहीं चाहती है, जबकि ये बड़ा मुद्दा है। 28 जुलाई बुधवार को शाम 4 बजे आईटी पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की दूसरे दिन की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन समिति के एक सदस्य पीआर नटराजन के मुताबिक बैठक शुरू होने से 1 घंटा पहले सूचना आई कि बैठक में शामिल होने वाले गृह और आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं होंगे। नटराजन के मुताबिक ऐसा पहले नहीं हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले मंत्रालय के अधिकारी बिना कुछ बताए ना आए हों, और इस बारे में लोकसभा स्पीकर से शिकायत दर्ज करा दी गई है। इस समिति के एक अन्य सदस्य के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के भाजपा सदस्य आए, लेकिन उन्होंने मीटिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कोरम पूरा न होने की वजह से ये बैठक नहीं हो सकी। एक सदस्य के मुताबिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नहीं आ पाना किसी इमरजेंसी या अन्य कारणों से हो सकता है, लेकिन उनका समिति को इस बारे में कोई जानकारी ना देना या उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी को नहीं भेजना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। एक सदस्य ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों के स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष में नहीं आने से चेयरमैन शशि थरूर आश्चर्यचकित थे। भाजपा सदस्यों ने इस समिति के मंगलवार को पहले दिन की मीटिंग का ये कहते हुए बहिष्कार किया था कि स्टैंडिंग कमेटी के प्रमुख कांग्रेस के शशि थरूर अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं। भाजपा सांसद शशिकांत दुबे ने कहा, जब संसद चलती है तो हमारा काम लोकसभा और राज्यसभा को चलाना होता है और उसमें ऐसी मीटिंग करना उचित नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा सांसद नहीं चाहते कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की संसदीय स्टैंडिंग समिति की बैठक हो? पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल पर इंडिया टुडे को दिए हुए एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा था कि लोगों के डेटा की सुरक्षा, उनकी निजता और साइबर सिक्योरिटी समिति के एजेंडे पर है। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को समिति से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, वो संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। कमेटी में चर्चा होने वाली बातें पहले ही मीडिया में चली जाती हैं। ये सदन उन्हें कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए और जब तक उन्हें इस पद से ना हटाया जाए, इस कमेटी की बैठक ना हो। इस विषय पर शशि थरूर से अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है। विपक्ष इस पर बहस और जांच की मांग कर रहा है और उसने सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीदा है या नहीं, वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। सरकार फोन की जासूसी के आरोपों को खारिज कर रही है और इसे फेक न्यूज़ बता रही है और कह रही है कि पेगासस मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार संसद की कार्रवाई को बाधित किया है। वरिष्ठ पत्रकार नीजा चौधरी के मुताबिक भाजपा के नेता मीडिया से कह रहे हैं कि वो किसी भी विषय पर बात करने को तैयार है, लेकिन सरकार पेगासस पर कोई चर्चा नहीं चाहती। नीजा कहती है कि किसी विषय पर संसद में चर्चा ना हो, स्टैंडिंग कमेटी के वॉकआउट जैसे कदम चिंताजनक है। वो कहती है, इस तरह तो संसद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पहली बात यह है कि सरकार को लगता है कि पेगासस का मामला महंगाई, रोजी रोटी, बेरोजगारी या कोविड जैसा नहीं है जिससे आम आदमी का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता हो और ये जल्द ही मीडिया की सुर्खियों से गायब हो जाएगा। दूसरे ये कि विपक्ष में एकता की कमी है और उसके पास ऐसे धाकड़ नेता नहीं हैं जो आम आदमी तक आसान शब्दों में पेगासस से जुड़े खतरे पहुंचा पाए। हालांकि पी चिदम्बरम जैसे नेता सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। विपक्ष सरकार से पूछ रही है कि वो क्यों मामले पर किसी जांच से कतरा रही है। आरोप लग रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के भाजपा सदस्य सरकार के इशारे पर कार्रवाई का बायकॉट कर रहे हैं या उसमें कथित तौर पर बाधा डाल रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक कब होगी। एक सदस्य के मुताबिक ये फैसला चेयरमैन शशि थरूर लेंगे, लेकिन एक अन्य सदस्य के मुताबिक ये फैसला स्पीकर ले सकते हैं।